बड़ौदा उपचुनाव में गर्मी आने लगी है। उपचुनाव में क्या मुद्दे होंगे, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर हमारे संवाददाता बुटाना गांव के लोगों से खास बातचीत करते नजर आए। बुटाना गांव में खड़े हैं और बुटाना भी बड़ौदा विधानसभा का गांव है। यहाँ के लोग भी बड़ौदा विधानसभा के लिए वोट डालते हैं। काफी बुजुर्ग गांव के बैठे हैं। सबसे पहले आपने तो कई जिंदगी में चुनाव देखे होंगे, 1.5 महीने बाद फिर लगता है जैसे जींद उपचुनाव था, बड़ौदा का भी वैसे ही दिख रहा है, ऐसे ही होगा क्या? आपके गांव का या सोचे क्या कुछ राजनीतिक विचारधारा क्या है? अभी तो जी कोई खुलकर बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहे। वैसे लोग कहते हैं कि भाई जिसका राज है उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हुड्डा साहब का पूरा जोर है, क्योंकि जो काम किए वो हुड्डा साहब ने किए। सत्ता पक्ष का तो बस हुड्डा साहब के टाइम में तो आया है, नहीं तो बाकी विपक्ष ही रहा। नहीं, विपक्ष जिताया तो उसकी सजा भी तो भुगत रहे, भुगत रहे तभी तो सजा तो भुगत रही, तभी तो यूं मान रहे लोग। हाँ। अच्छा, आप बताओ, बड़ौदा उपचुनाव ऐसा है, मेरे को लगता है हरियाणा से बाहर के लोग भी देखेंगे कि चुनाव में क्या है, क्या मैसेज देते हो आप लोग इस विधानसभा क्षेत्र के? प्रत्याशी आने के बाद ही बताएंगे हम कैसा माहौल रहेगा। प्रत्याशी के अनुसार ही हम उसकी वोटिंग करेंगे। अगर मैं ये पूछूं, 2 पार्टियां जिनमें मुकाबला रहेगा मेन, जो उनमें से कोई जीते, नंबर 1 नंबर 2 रहे, 2 पार्टियों के नाम बता दो। ये भी प्रत्याशी आने के बाद ही बताएंगे हमें कौन से अच्छा रहेगा। मतलब प्रत्याशी का चेहरा भी मैटर करेगा। मोदी सरकार हो चाहे मनोहर लाल की सरकार, ये कहते हैं जी किसानों के लिए हमने ऐसी योजनाएं लाई, साल का जैसे 6,000 रुपए मोदी साहब दे रहे हैं, खट्टर साहब दे रहे हैं, कई तरह की स्कीमें चला रखी हैं। किसानों को लगता है कि सरकार ने, बीजेपी ने कुछ किया है हमारे लिए, चाहे दिल्ली की बात चाहे हरियाणा की? यानी कुछ एक पैसा रह जाए हमारे पास भी, तो ये बकावा इनका तो ये झूठी सरकार है तो बिल्कुल। हाँ जी। क्या मिल नहीं रहा आपको? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। हाँ, ना को पानी, ना को बिजली, ना कोई यहाँ को ना। हाँ, पानी की तो ऐसी तरसना वाली बहुत गणिया, कैंटरों से पानी लाते हैं यहाँ। हरियाणा में व्यापारियों की बात करें, बिजनेसमैन की, तो अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकार किसानों पे बहुत ध्यान देती है। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है? हम किसानों के बीच में है। बड़ौदा का गांव बुटाना है। सरकार कहती है मोदी सरकार हमने 6,000 रुपए साल छोटे किसानों को दे रहे हैं। खट्टर साहब भी अपनी तरफ से बहुत सो नई नई स्कीम लेके आए हैं, लेकिन तब भी किसान खुश क्यों नहीं? आप इस बात का जवाब दो। नहीं, देखिए कुछ इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जो एंटी फार्मर जो है वो हैं। अब उदाहरण के तौर पे अब ये बिजली के कनेक्शन का मैटर लीजिए, इसके अंदर जो है नहीं फार्मर से 2-2 लाख रुपए जो है ना पर किसान के हिसाब से एस्टीमेट के पूरे पैसे ले लिए। उसके बावजूद जो है मोटर के पैसे भी जमा करा लिए। अब कहते हैं भाई मोटर के पैसे वापस कर देंगे, उसमें कंडीशन लगा दी। अब भाई ये 2 स्टार मोटर जो है वो कंपलसरी है। आप लाइए पूरा हरियाणा के अंदर CRI की कंपनी है, उसकी 2 स्टार मोटर पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी अवेलेबल नहीं। अब किसान कहाँ से लाए? किसान ने 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से जो मंडी से पैसा उठाया, और उसको तो दिन रात का पैसा जो है कि नहीं वो लग रहा है फाइन। और जो है कि नहीं सरकार तो जूमती ही नहीं रेंगती। आज तक पोल तो गाड़ दिए, खेतों के अंदर पोल खड़े हैं, लेकिन तार ट्रांसफार्मर कनेक्शन नहीं। आपकी बातों से ये लगता है सरकार किसानों के लिए करना तो चाहती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। ये बिल्कुल राइट। तो इसलिए जो है नहीं पूरी किसान लोग भी इस खट्टर सरकार के खिलाफ है, और यहाँ जो इलेक्शन है इस इलेक्शन में पूरी तरह से इसको हराने का काम करेंगे किसान। सरकार को, ये नहीं सीट को। ये जो बड़ौदा हल्का का इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन, इसमें हम हराने का काम करें। बात सुनो, अगर आप चाहते भाई हुड्डा साहब को जितवाएंगे, उनका कहना, उनके साथ चलोगे, हुड्डा साहब का आदमी जीतेगा, लेकिन सरकार को तो 4 साल पड़े हैं, फिर भी काम कैसे होंगे? फिर भी तो विपक्ष में रहेगा ना। विपक्ष में तो हम पहले भी ऑलरेडी बैठे हैं, जब हमारे हित की कोई बात ही नहीं। हाँ, तो बताओ उनके साथ हम कैसे जाएंगे? लिहाजा बुटाना भी एक बड़ा गांव है बड़ौदा का। यहाँ भी लोगों को शिकायत है कि 3 बार हालांकि विधायक इनका रहा है, लेकिन काम नहीं हुए। और सरकार की जो ये दलील है कि विकास कार्य में कोई भेदभाव नहीं, सभी विधानसभाओं का बराबर का विकास सरकार कर रही है, उस दावे में ये लोग दम नहीं मानते। हालांकि हुड्डा साहब और मनोहर लाल नाम दोनों का ले रहे हैं, और मुकाबला भी इन दोनों में रहेगा, जैसा ये बता रहे हैं। सहयोगी सुनील जिंदल के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, बुटाना।